हेलो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस क्लास में हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का क्लासिफिकेशन कर लिया था। अब हम जो नॉमेनक्लेचर है अल्कोहल का, है ना, फिनॉल का, वो नॉमेनक्लेचर की स्टडी कर रहे हैं। अब हम जैसे ईथर है, इन सब में नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि इनका कॉमन नेम क्या है, इन सब का, है ना, इन सब का कॉमन नेम क्या है और इनका IUPAC नेम क्या है। तो इस चीज़ की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अब यहाँ देखो कि अल्कोहल में देखें कि अल्कोहल द कॉमन नेम ऑफ एन अल्कोहल डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्किल ग्रुप से, है ना, एंड एडिंग द वर्ड, मतलब एल्किल ग्रुप में ही क्या जोड़ दिया है, OL, अल्कोहल, है ना। एल्किल ग्रुप में अगर अपन अल्कोहल जोड़ दे, जैसे कि CH3OH है, तो ये है अपना मेथाइल, है ना, और OH को अल्कोहल, तो इसका जो कॉमन नेम है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। अब फिर अपन आगे बात करते हैं IUPAC सिस्टम में। तो IUPAC सिस्टम में क्या होता है, इसकी अपन एक बार और स्टडी ब्रीफली कर लेते हैं, क्योंकि बुक में एकदम परफेक्ट IUPAC अपनी दे रखी है। बुक से जो IUPAC आप देखोगे तो बुक में एकदम परफेक्ट IUPAC है, और ज़्यादातर जो IUPAC नेम सिस्टम है उनके और अदर्स मिलेंगे भी नहीं आपको, और जो अदर बुक्स में मिलेंगे वो वैलिड भी नहीं होंगे ज़्यादा। इसमें वैलिड है, अपने पूरे जो भी चीज़ें सब परफेक्ट है, वैलिड है। अब अपन बात करें कि IUPAC सिस्टम में द नेम ऑफ an alcohol is derived from the name of the alkane from which the alcohol is derived। मतलब जो बात करें अल्कोहल का जो डिराइव्ड है ना, अल्कोहल का जो नाम बनता है वो एल्केन से बनता है, जिससे वो अल्कोहल मिलके बनी है। अब उसमें क्या होता है कि जो एल्केन की लास्ट का जो सब्स्टिट्यूशन ई है, जो एल्केन के लास्ट में जो ई होता है उसको हटा के क्या करते हैं, OL जोड़ देते हैं, सफिक्स, ठीक है। फिर द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेट बाय न्यूमेरल, और फिर जो उसकी पोजीशन है, 1 पोजीशन पे तो 1, 2 पोजीशन पे तो 2, 2 ऑल, इस प्रकार से हम उसको दर्शा देते हैं। फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए, है ना, द नंबर स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जहाँ से जो नियरेस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर बात करें कि द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड द अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेट, जो अदर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको इंडिकेट करते हैं बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द कार्बन एटम, उनके कार्बन एटम पे नंबर के अकॉर्डिंग, विच दीज आर अटैच्ड, जिससे वो अटैच्ड है। अब द नेमिंग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में वही सेम कि E को हटाकर एल्केन की जगह, है ना, एंडिंग ऑल OL ऐड कर देते हैं, और OL से पहले उनका नंबरिंग भी कर देते हैं, जैसे डाई, ट्राई, डाई ऑल, ट्राई ऑल, एक्सेट्रा। और OH ग्रुप्स आर इंडिकेट, जो OH ग्रुप अपन इंडिकेट करते हैं उनको कैसे करते हैं कि भाई द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स, उसमें डाई, ट्राई, डाई ऑल, ट्राई ऑल, है ना, टेट्रा ऑल, ये सब यूज़ करते हैं। बिफोर ऑल द पोजिशन ऑफ द OH ग्रुप्स आर इंडिकेट बाय द एप्रोप्रिएट लोकेंट्स, जो पोजीशन है उनको उनके अकॉर्डिंग अपन, जैसे कि भाई एग्जांपल दे रखा है अपन को एथिलीन ग्लाइकोल का, है ना, एथिलीन ग्लाइकोल है तो इसका जैसे नेम दे रखा है एथेन, है ना, जैसे ये CH2 है तो इससे तो एथेन, और 1, 2 डाई ऑल, 1 और 2 पोजीशन पे डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब गिव्स कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ ए फ्यू अल्कोहल एग्जाम्पल, और कुछ IUPAC कॉमन नेम अपन को दिए हुए हैं इस टेबल में, जिसके अपन स्टडी करेंगे। अब यहाँ देखो, अब मिथाइल अल्कोहल देखो, है ना, फर्स्ट देखो इसमें मिथाइल ग्रुप OH है तो उसका कॉमन नेम तो हो गया मिथाइल अल्कोहल, और अगर IUPAC नाम करें तो मेथेनॉल, और अगर अपन प्रोपेनॉल की बात करें तो N प्रोपिल अल्कोहल, है ना, और इसे कहेंगे प्रोपेन 1 ऑल, और ये वाले इसकी ग्रुप की बात करें तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसको आइसोप्रोपिल, है ना, या फिर इसको सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल या सेक प्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, आइसोप्रोपिल या सेक प्रोपिल।
है ना। जैसे अपन, और इसका जो IUPAC नेम है वो प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। और ये है अपना एन ब्यूटाइल अल्कोहल, इसे ब्यूटेन 1 ऑल भी कह सकते हैं। और देखो जैसे यहाँ पे सेकेंडरी पोजीशन पे अटैच्ड है तो इसे भी अपन आइसोब्यूटिल अल्कोहल बोल सकते हैं, और इसे इधर सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल बोला है ना। सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये इसे आइसोब्यूटिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। फिर अपना आता है आइसोब्यूटिल अल्कोहल, एक और कंपाउंड दे रखा है देखो, जैसे यहाँ पे इसे भी आइसोब्यूटिल अल्कोहल बोला है ना। अब पर लेकिन अपन बात करें यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये किससे अटैच्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे अटैच्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ से जिससे अटैच्ड है वो तो कैसा है अपना, कैसा है वो है अपना, जैसे बात करें जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तो एक लॉन्ग चेन में आ रही है ना, लॉन्ग चेन बना रहे हैं, और फिर एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, मतलब ये चेन वाला अलग, तो इसलिए ये कैसा है अपना, इसको अपन आइसोब्यूटिल या फिर अपन सेकेंडरी ब्यूटिल इसको कंफर्म इसलिए नहीं बोल सकते भाई सेकेंडरी ब्यूटिल, क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो ओनली फॉर एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, इसलिए इसको अपन सेकेंडरी ब्यूटिल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रहेगी, है ना। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि सेकेंडरी क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेकेंडरी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें ये सेकेंडरी पोजीशन पे जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 कार्बन से अटैच्ड नहीं है, तो इसलिए ये ओनली फॉर आइसो रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें आगे बात आती है कि 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। फिर इसके बाद अपना आता है ट्राइड ब्यूटिल अल्कोहल। ट्राइड ब्यूटिल अल्कोहल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अपन ट्राइड ब्यूटिल अल्कोहल की बात करते हैं। तो और अल्कोहल है वो टर्शरी पोजीशन पे अटैच है, जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 और कार्बन से अटैच है, इसलिए ट्राइड ब्यूटिल अल्कोहल बोला, ठीक। और फिर एथिलीन ग्लाइकोल की बात करें, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल है तो एथेन 1,2 डाइऑल, इसकी नेमिंग हमने पढ़ी लिया। फिर ग्लिसरॉल की बात करें तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल इसको बोल देंगे। अब फिर इसके बाद आता है साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स आर साइक्लो कंसीडर्ड। जो साइक्लो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग में अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि उनमें भी इनकी नंबरिंग करते हैं, जैसे साइक्लो, और इनके आगे प्रीफिक्स क्या लगाते हैं भाई, जैसे हेक्सेन और ऑल, तो हेक्सेनॉल तो हो गया, लेकिन ये साइक्लो है तो इसको साइक्लोहेक्सोनॉल बोलेंगे, साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्सेनॉल बोलेंगे। और जैसे अगर बात करें यहाँ पे नंबरिंग की देखेंगे तो नंबरिंग भी जैसे OH है, OH के पास CH3 है तो ये 1 तो ये 2 है ना, इसलिए इसको 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल इसकी नेमिंग दी है, ओके। फिर इसके बाद आता है फिनॉल। फिनॉल में अपन सब देखते हैं कि द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ द बेंजीन इज़ द फिनॉल। जो सिंपलेस्ट जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है वो है अपना फिनॉल, एंड द कॉमन नेम एंड आल्सो एक्सेप्टेड बाय IUPAC नेम। और कॉमन नेम को किससे IUPAC नेम से एक्सेप्ट किया गया है, एज स्ट्रक्चर फिनॉल इन्वॉल्व बेंजीन रिंग। फिनॉल की जो बात करें स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग अवेलेबल होती है इन सब्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स द टर्म्स ऑर्थो। और इसमें टर्म्स ऑर्थो जो ज़्यादातर जो क्या हो 1-2 सब्स्टिट्यूट्स के लिए ऑर्थो, मेटा के लिए 1-3 सब्स्टिट्यूट्स, और पैरा के लिए 1-4 जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनको पैरा यूज़ लेते हैं उनके कॉमन नेम्स में, है ना। अब आर ऑफन यूज इन द कॉमन नेम, उनके कॉमन नेम्स में। जैसे कि अपन नीचे एक एग्जाम्पल देखेंगे, अपन को एग्जाम्पल में दे रखा है, जो फर्स्ट बात करें फिनॉल, ठीक है, फिर ओ क्रिसॉल 1 पोजीशन पे तो ये है ही, और 2 पोजीशन पे क्या है मिथाइल है, तो 1-2 के लिए ऑर्थो यहाँ पे ओ है ना, और क्रिसॉल इसका कॉमन नेम है तो ओ क्रिसॉल इसलिए इसका यूज़ लिया। फिर 2 मिथाइल फिनॉल तो इसका IUPAC नेम है ही भाई। और 1-3 के लिए क्या 1-3 के लिए जैसे ये 1-2 और ये 3, तो 1-3 के लिए अपन यूज़ लेते हैं एम मेटा, तो ये हो जाता है 3 मिथाइल फिनॉल। और फिर अगर अपन बात करें 1-4 के लिए, है ना, 1-4 के लिए बात करें तो 1-4 के लिए हम पी पैरा यूज़ लेते हैं। फिर इसके बाद अपना आता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन नॉन एज द 1-2-1-3 एंड। अब जो डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड है उसमें 1-2-1-3 ये IUPAC नेम में इनके ऐड करते हैं। और वैसे तो इनका जो वन कॉमन नेम बात करें तो इनके कॉमन नेम अलग है, इनके कॉमन नेम याद रखने 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसमें देखो कि जैसे OH है ना, तो OH यहाँ पे क्या आ गया
कैटकॉल इसका नेम है ना। जब 1-2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन में ऐड हो तो उसे बेंजीन 1 डाइऑल या कैटकॉल कहेंगे। और 1-3 पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो उसे रिसोर्सिनॉल कहेंगे, जिसे बेंजीन 1,3 डाइऑल, है ना। और 1 और 4th पोजीशन पे अगर अटैच्ड हो, 1 और 4th पोजीशन पे अटैच्ड हो तो उसे हाइड्रोकिनोन या क्यूनॉल कहेंगे। तो ये IUPAC सिस्टम है अल्कोहल और फिनॉल का। तो ये आपको अच्छे से इसकी स्टडी करनी है। और जो भी आगे कंपाउंड्स हैं, और भी कई कंपाउंड मिलेंगे इसके, है ना, जो बुक में जितने भी IUPAC नेम है, तो आप इनको परफेक्ट करके रखो। इनसे बाहर ज़्यादातर कोई आता नहीं है, और कोई भी अगर आएगा तो आप इनको बेस्ड रख के, इनके एग्जाम्पल देख के आप आगे इनको सॉल्व कर पाओगे IUPAC नेम्स को। ठीक है। फिर जो ईथर आता है, ईथर की हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो ईथर के जो IUPAC नेम है उसमें थोड़ी सी टिपिकलनेस है, तो ईथर की जो IUPAC नेमिंग है वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए इतना ही।